हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पहले पिछली वीडियो में मैंने 3 नाउन की सीरीज़ मैंने चलाई थी और नाउन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करिएगा, आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मिल जाएगा। और जैसा कि MCQ क्वेश्चंस मैंने नाउन पढ़ाने के बाद और टेंस पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस लेके आए थे, उसी तरह नाउन पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा और ये मैंने कहा था। और आज हम उसी के आगे सिलसिले में चल रहे हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हाँ, तो क्वेश्चंस को देखते हुए ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन्हें अगर आपको पहले लगाना है तो उसके पहले आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को ज़रूर देख लें, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रहे। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कस्टमर, ए नंबर ये दिया हुआ है, ये जो ए है इसको हम ए मानेंगे। ये ए एरर ए है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसी तरह सी है और फोर्थ पार्ट में नो एरर है। ठीक है ना, तो नो एरर में आप नो एरर कर सकते हैं। एनी का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है नो एरर। तो अब देखिए, द कस्टमर ये ए पार्ट है, हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट ये बी पार्ट है, टू द शॉपकीपर ये सी पार्ट है और नो एरर है। तो ध्यान दीजिएगा। अब तो ऐसे ए बी सी सभी में दिए हुए हैं, तो आप इसमें ये नहीं कि फाउंड के बाद बी आप समझ जाएं। समझ में आया? तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। इसमें मुझे बताएंगे, अगर आपको अंदाज़ा होगा तो ये ज़रूर आप बता पाएंगे इस आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसमें देखिए आप उसमें आंसर क्या बता पा रहे हैं जल्दी से। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, नो एरर। कुछ लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ लोगों के गलत आ रहे हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़, यहाँ पर 100 रुपीज़, जब ये हाइफनेटेड नाउन की मैंने बात की थी तो 100 रुपीज़ नोट, यहाँ पर रुपीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर 100 रुपी नोट आएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 100 रुपी नहीं होगा, 100 रुपीज़ नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका बी नंबर पे गलती है, ये ध्यान दीजिएगा, बी नंबर पे गलती है। स्क्रीनशॉट या फिर देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। रिसेंटली विजिटेड, ए नंबर, जमशेदपुर एंड फाउंड, बी नंबर, द सीनरीज टू बी मार्वेलस। तो यहाँ पर देखिए, रिसेंटली विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। अब यहाँ पर मैंने आपको, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको आंसर पता होगा। अगर नाउन के अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो इस आंसर का तुरंत जवाब दे सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए ज़रा मुझे, सेकंड वाले आंसर में क्या होगा। चलिए सेकंड वाले आंसर में मैं बता देता हूं। आपको पता होगा कि सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है ना। तो आंसर नंबर आपका किस में है? सी नंबर पे गलती है, वही आपका एरर है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्वेश्चन हमें देखना है, उसमें एरर तुरंत फाइंड आउट होते हैं अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको नज़र देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, आंसर आपके तुरंत आ जाते हैं। तो बस यही आपको नज़र करना है, क्वेश्चन को देखा और आंसर हमारा क्लिक हो जाए। ठीक है ना, तो सीनरीज नहीं सीनरी होगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में अ ट्रेन्ड ए नंबर गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, सी नंबर हो गया ये, और नो एरर। तो ए, बी, सी या डी, किस में गलत है? किस पर गलत है? ए, बी, सी, डी? जिस पर गलत है कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए मैं बता देता हूँ, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है। गैंग हमेशा ये कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है, तो गैंग हमेशा आपका किस जगह पर आएगा? थीव्स में आएगा, डकैत में आएगा और रॉबर्स में आएगा। गैंग इनकी होती है, ना कि सेलर्स की। सेलर्स के लिए जो नाविक होते हैं उनके लिए हम क्रू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रू क्या? CREW, क्रू का इस्तेमाल करते हैं। अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, नो एरर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर थर्ड का? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बी नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी नंबर ही गलत है, सी नंबर गलत है, सॉरी। फर्स्ट वाले में बी नंबर गलत है, मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड में सी, थर्ड में बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। These kind of shirts are rather expensive for him to buy, no error। These kind of shirts are rather expensive for him to buy। इसमें ना तो हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है, मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ पॉइंट आउट करवाना था जो आंसर को गलत साबित कर दे। ठीक है ना? और कुछ आंसर, एक दो आंसर ऐसे होंगे जो जिसमें नो एरर भी होंगे, वो आपको नो एरर भी मिल सकते हैं। तो आपके अगर आपने पार्ट्स देखे होंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, अन्यथा वही आंसर्स हमारे गलत होके आ जाते हैं और हम क्वेश्चन जब पेपर दे के आते हैं और निराशाजनक हमें रिजल्ट मिलता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखकर आंसर रिप्लाई कीजिए। These kind of shirts are rather expensive for him to buy। आंसर सही नहीं आ रहे हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दीज काइंड है, जो दीज काइंड ऑफ शर्ट्स हैं, तो याद रखिएगा हमेशा दीज, दोज, इनके साथ हमेशा दीज के साथ काइंड्स लगता है, दोज के साथ काइंड्स लगता है। ये ध्यान में रखिएगा। काइंड सिर्फ दिस, दैट के साथ लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दीज नोट डाउन कर सकते हैं इसे। दीज के साथ, दीज और दोज के साथ काइंड्स लगता है, दीज काइंड्स ऑफ, दोज काइंड्स ऑफ। ठीक है, और काइंड किस में लगता है? दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ। ठीक है ना? ये चीज़ों को ध्यान रखना। अगर यहाँ पर काइंड है, दीज दिया हुआ है, तो दीज के साथ काइंड्स लगेगा। ठीक है, ओके, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए और चारों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया। हर माउथ, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। हर माउथ watered when she saw a bouquet of grapes, no error। Her mouth watered when she saw a bouquet of grapes। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप इसे क्वेश्चन को कर पाएँ और ये
एक्चुअली में कलेक्टिव नाउन के सिलसिले से हैं। अब मैंने हिंट भी दे दिया, ये कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा दर्शा रहा है और कलेक्टिव नाउन में क्या चीज़ है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ये 5th नंबर आपका होमवर्क है। नेक्स्ट चलें 6th क्वेश्चन को, क्वेश्चंस पढ़ें। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। चलिए क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए यहाँ पर माई ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, यहाँ पर हम इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करा जा रहा है, पर प्लूरल हमने बताया है कि ब्रदर इन लॉज में ये चीज़ें मैंने बताई थी जब मदर इन लॉ मैंने बताया था सासू माँ के बारे में, इसी तरह ब्रदर इन लॉ के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल हमें करना है तो ब्रदर्स में लगाएंगे एस या ई एस, सॉरी ई एस तो नहीं, एस लगाएंगे तभी प्लूरल वो बनेगा, ठीक है ना। सिंगुलर और प्लूरल में यही होता है कि नाउन में ही एस या ई एस लगता है तो ही वो सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ पे आपका ए नंबर पे एरर है, ठीक है ना। हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, वो हमारे साथ रहने पे के लिए आया हुआ है। खैर हमें हिंदी से मतलब नहीं, हमें तो वो एरर ढूंढना है जो हमें आंसर तुरंत दे दे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ये टाइम नहीं मिलता है कि हम उसकी हिंदी करते बैठेंगे तो आंसर तो आपका छूट ही जाएगा, प्लस क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 6 नंबर में थोड़ा सा यही है आंसर आपका, माई ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ पर लॉज करके वो प्लूरल बताने जा रहा था, लेकिन हमें पता है कि लॉज में ये सिंगुलर कहलाता है, वो भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ब्रदर्स इन लॉ में तो ब्रदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर्स में होगा, ठीक है ना, ना कि लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, नो एरर। चलिए इसका भी आंसर बताइए मुझे, ए नंबर पे पार्ट पे गलत है, बी नंबर पे या सी नंबर पे या फिर नो एरर है, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग आंसर सही दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए और भी लोग आंसर दें जल्दी। हाँ कुछ लोगों को जवाब सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर के बारे में मैंने बताया था, लगेज बैगेज फर्नीचर इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। इनमें एस या ई एस ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनमें एस या ई एस नहीं लगता है, इसका मतलब ए नंबर पार्ट पर गलती थी, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। तुरंत हमने देखा आंसर तुरंत मिला, तो हमें उस नज़रिए से देखना है उस आंसर को कि हमारा आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है ना। और यही 7th में क्वेश्चन में यही हुआ, जो कि आपको तुरंत आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, नो एरर। हाइफनेटेड नाउन इन्हें कहलाते हैं, यही कहलाते हैं हाइफनेटेड नाउन। 10 kilometers is a long distance to walk, आंसर बताएं जल्दी। बहुत बच्चे आर कर रहे हैं, गलत है, इसकी जगह पर आर नहीं होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 10 किलोमीटर्स, अगर हमने 10 लगा दिया है तो किलोमीटर ही लगाएंगे, 10 किलोमीटर, इसका मतलब आपका ए नंबर पर ही एरर है। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, किलोमीटर्स नहीं होगा यहाँ पर। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है, ए नंबर पर, ए पार्ट पर आपकी गलती थी।
चलिए इसे भी चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। ये आपका होमवर्क रहेगा 9th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन में देखिए। 10th क्वेश्चन में दरअसल ये हालांकि एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। फिर से एक बार, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट। ये जॉन के बारे में जो कि जोकिंग और लाफिंग बहुत करता रहता है, और जॉन अगर किसी पार्टी में चला गया तो वो उसकी ज़िंदगी और आत्मा बन जाता है। और हर एक, कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक वाले बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं कोई मजाकिया व्यक्ति होता है जो हर वक्त हंसाता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आशू सर हैं और हमारे मनीष सर हैं जो कि वक्त वक्त पर हंसाते रहते हैं, है ना। तो दरअसल ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रोनाउन की जगह पर आ गया है, और प्रोनाउन जब मैं सीरीज़ लेके आऊँगा तो ये प्रोनाउन का क्वेश्चन रहेगा। बट इसमें अभी थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि अगर नाम के जगह पर बार बार नाम ही आए तो उसे हम, वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज़ ही, शी, इट, दे और कॉल्ड प्रोनाउन कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जॉन बार बार दे दिया है, इसलिए जॉन की जगह पर जो सेकंड बी पार्ट पे है वहाँ पर एरर था, इस जॉन की जगह पर ही लगाना था। ठीक है ना, ये नाउन पार्ट है, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। नाउन पार्ट में इसे क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। ये भी आंसर बहुत इजी है। लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इन सब के बारे में मैंने बताया था। ये पोर्टर मतलब कूली टाइप के होते हैं, उन्हें नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड लगेजेस, वो अपने से उसे सारे सामान ले जाना पड़ा। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे आंसर इसका 11th क्वेश्चन का, जरा जल्दी से। जी हाँ, बहुत लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। सी नंबर, पार्ट सी में गलती है ना। पार्ट सी में गलती है, वो कैसे गलती है? लगेजेस नहीं होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है? लगेज, है ना, लगेज होता है, ना कि लगेजेस। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस या ईएस हम नहीं लगाते हैं, जिसके आप आंसर लगेज करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हालांकि इसको शायद मैंने बताया भी है जब क्वेश्चंस मैं नाउन पार्ट पढ़ा रहा था, लास्ट पार्ट में ही इसका जिक्र हुआ है। द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, नो एरर। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप होमवर्क में लेके चलिए। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जी, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन में। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतराल है, इसमें 9/10 ये हाइफनेटेड नाउन की तरह आ गया है। इस हाइफनेटेड नाउन में आपको क्या यूज़ करना है
किसी किसी बुक में मैं बता देता हूँ 9 और 10th दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 9 और 10th दोनों सही किया हुआ है। हालांकि यही चीज़ सही है, अभी आप मुझे बताएं, मैंने हिंट दे दिया है, यही चीज़ सही है, इसको हम सही मानते हैं, तो फिर गलती कहाँ पर होगी? सर अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे ठीक है, होगी, कोई दिक्कत नहीं। बस चलिए 9/10 मैंने बताया कि किसी किसी बुक में 9/10 को गलत कर देता है, 10th में गलत कर देता है। अच्छा 9/10 तो 9/10 सही है। यहाँ पर गलती थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हैव और हैज़ में होता है, तो जब भी 9 और 10 देगा तो यहाँ पर हैज़ को अपन को शो ऑफ करना है, ठीक है ना। ये सिंगुलर के रूप में आ जाता है, इसलिए हमें इसको ऐसा लिखना पड़ता है। 9 मतलब 10वें का 9वां भाग, 10वें का 9वां भाग जो है ऑफ द पिलर हैव रोटन अवे, ठीक है ना। इसको हम हैव नहीं करेंगे, हैज़ करेंगे, मतलब एक की बातें हो रही हैं ना यहाँ पर, 10 में 9वें वाले की बात हो रही है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। A few tiles on the Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. No error. क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन पढ़ा करें फिर उसके बाद ही आंसर करें, और क्वेश्चन में वो चीज़ ढूंढें जो हमें आंसर ला के देता है, जो कि मैंने आपको हर एक बार बताया है कि वो चीज़ आप तुरंत ढूंढ सकते हैं अगर आपने पार्ट्स को देखा होगा, नाउन के पार्ट्स को, तभी आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने बताया था कि अगर इक्विपमेंट्स है तो ये अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगते हैं SEIS, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया, इक्विपमेंट्स ही गलत है, तो यहाँ पर इक्विपमेंट होता है ना कि इक्विपमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 से देखें। इट इज़ द ट्रूथ दैट दोज हु आर जेलस ऑफ द अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ। बहुत अच्छी बात कही है, ये सच बात है। अगर आप किसी से जलेंगे तो कभी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, सही बात बोली है। और इट इज़ ट्रूथ दैट दोज हु आर जेलस ऑफ द अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ, है ना। जिंदगी में कभी न शांति रहेगी उसके जीवन में, और ना ही खुद खुश रह पाएगा, ना दूसरों को खुश रखने देता है ना। चलिए, तो इसमें गलत कहाँ पर है बताएं जरा। आंसर बताएं इसका जल्दी फटाफट, 15th क्वेश्चन पे। कुछ लोग बी बता रहे हैं इस पे आंसर, नहीं, गलत। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका नो एरर है, इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ दिख ही नहीं रही थी कि आपको यहाँ पर मैं बताऊँ। इट इज़ अ ट्रूथ दैट दोज हु आर जेलस ऑफ द अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ,
बिल्कुल सही, और इसमें नो एरर था, कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, 16th नंबर क्वेश्चन देखें, पढ़ें थोड़ा सा उसको। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। बताएं, आंसर बताएं, ए बी सी या नो एरर। जी हाँ, कुछ लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आंसर फिर से देख लेते हैं। आपको पता है मैंने कैटल्स के बारे में बताया था, कैटल जितने भी एस जरूर देखते हैं वो नाउन की प्लूरल की तरह नहीं, सिंगुलर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एस या ईएस लगे रहते हैं, फिर भी ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर कैटल होगा। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कैटल ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, कैटल्स हम उसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्हें अगर प्लूरल करना चाहते हैं तो उसे हम कह सकते हैं एज ए, इसको हम प्लूरल मानते ही हैं, उसे सिंगुलर कहते हैं, तो उसमें एक हम पीसेस या फिर ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कैटल आर नॉट अलाउड, कैटल्स नहीं होगा, सिर्फ कैटल ही होगा। तो आपका ए पार्ट में गलत था। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13, 14, 15, 16 का जल्दी से। आई होप आपने ले लिया होगा 16 तक। 17th 17th आपका होमवर्क जाएगा। होमवर्क या आप तुरंत आंसर देख के बता सकते हैं, फिर भी आपको होमवर्क दिया जा रहा। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ फिर भी एक बार। द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन देखकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 18th, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year. क्वेश्चन देखें, इसका आंसर करें जल्दी। बहुत सही, सही जा रहे हैं सभी लोग। 18th में द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज नहीं होता है, वेरी गुड, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी ही होता है, ठीक है ना। ये बस यही आंसर था आपका, बी नंबर, बहुत अच्छे। सीनरी होता है ना कि सीनरीज, इसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, IES नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19th, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो समझ जाऊँगा कि आपने नाउन के पार्ट को अच्छे से पढ़ा है। जी बताएं आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार अच्छे से। बहुत लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं आंसर नंबर, इसमें 19th में सी नंबर आंसर, जो कि सी में आपका एरर है, जो कि अल्फ़ाबेट्स में गलती है। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट में अंतर क्या है ये बताइए मुझे। अल्फ़ाबेट क्या है और अल्फ़ाबेट्स क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट वहाँ पर आपने ABCD क्रम से पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड,
जो ऑर्डर रहता है कि ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, सी के बाद डी ही आएगा। और आप बचपन से देखेंगे, अगर बच्चों की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्ण में क्रम से कोई चीज़ रहती है, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है ओनली एक वर्ड। जैसे कि मैं कहूँ बी, उसके बाद कोई वर्ड अलग आ जाए, ऐसा नहीं, क्रम से नहीं होता है, उसे ही हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं और अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं। ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में उसमें मतलब उसने अभी तक वो इंग्लिश 1 साल से पहले से पढ़ रही है, फिर भी वो अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ पाई है, मतलब ABCD क्रम से नहीं पढ़ पाई है। ये इसी चीज़ को कहना चाह रहा था। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, वहाँ पर अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, चलिए 19th नंबर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखें, 20th क्वेश्चन देखें। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। इसमें तो आप तुरंत आंसर देके बता सकते हैं इसमें गलती कहाँ पर होगी, तुरंत देखिए। मैंने आपको एक डियर शीप वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, डियर वाला, शीप वाला, ये क्वेश्चन के ही आधार पर ये क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा सा हिंट भी दे दिया हूँ, शायद आप आंसर उसे का कर पाएँ। चलिए, फिर भी कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है। गुड, जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर शीप्स मैंने बताया था कि शीप्स तो होता ही नहीं, उसे हम शिप ही पढ़ते हैं, शीप ही पढ़ेंगे, एस का ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चनों का जल्दी से। आई होप आपने ले लिए होंगे क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 21 वाला। इस 21 क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे ये एसएससी और इसमें वनडे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं रिपीट करवाता हूँ, और इसे आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप बखूबी से पढ़िए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये लेके आता हूँ मैं। ठीक है ना, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस आपको एक नोटबुक तैयार कीजिए, या फिर और भी जहाँ से आपको मिलते हैं, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अगर किसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, 21 देखिए, इसका आपका होमवर्क है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए 22nd, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या गलती है, इसमें देखिए जरा क्या गलती है इसमें। कुछ बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। जी हाँ, नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव, यहाँ पर मैनी वर्क्स नहीं होता है। यहाँ पर जब वर्क्स की बात आती है तो यहाँ पर मैनी नहीं, मच वर्क होगा, वर्क्स भी नहीं होगा। मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, जो भी मुझे समय दिया गया है उसके लिए मुझे पर्याप्त समय नहीं है, या सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट, इस समय पे मुझे बहुत काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पर मैनी नहीं, मच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इस बातों को ध्यान में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसी चीज़ों को। इन ऐसी चीज़ों को आप नोट डाउन भी करते चलिए कि यहाँ पर मैनी नहीं, मच, और वर्क्स की जगह पर वर्क लगेगा। ठीक है ना, तो मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23rd।
23rd में क्वेश्चन पढ़ लीजिए सर। It is difficult to find man servants in big cities because they are engaged in other profitable professions. It is difficult to find man servants in big cities because they are engaged in the other profitable profession. अब देखिए यहाँ पर, हाँ आंसर बताएं जल्दी इसका, A, B, C या नो एरर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कुछ लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग एक कर रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं। देखिए गलती कहाँ पर है, बी नंबर पे। बी नंबर में मैन सर्वेंट्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सर्वेंट्स को उसने प्लूरल बनाने की कोशिश की है, जबकि मैन का प्लूरल आपको पता है कि मैन का प्लूरल मैन होता है, वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है, तो उसी तरह है मैन का प्लूरल मैन होता है, तो यहाँ पर मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटी होगा। ठीक है ना, इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पर प्लूरल नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वेंट्स बस में है, मैन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैन होगा। ठीक है ना, सही बात है। बड़ी बड़ी सिटियों में हमें ऐसे मैन सर्वेंट नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी लोग इंगेज रहते हैं अपने प्रोफेशन में, प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग प्रोफेशंस में वो अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हमें जल्दी नहीं मिल पाते हैं, है ना, और ख़ासकर पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd के बाद। यस 24th में देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके, नो एरर। इसमें भी वही गलती की गई है जो कि एक क्वेश्चन में पहले ब्रदर इन लॉज वाले में था, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, इसे आप होमवर्क में कर लीजिए। 21 भी आपका होमवर्क, 24th भी आपका होमवर्क। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे अपन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चलिए 25th में क्वेश्चन देखिए, आई गेव हिम 500 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। आई गेव हिम 500 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी हाइफनेटेड नाउन वाले ही क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, बहुत सही बच्चे लोग, सही जा रहे हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस सही दे रहे हैं जवाब। गुड। चलिए फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, 25th में बी नंबर पे ही गलती है, और वो गलती कहाँ पर है, इसी रुपीज़ में। यहाँ पर रुपीज़ नहीं, रुपी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एस नहीं होगा। ठीक है ना, तो 500 रुपी नोट्स, ठीक है, फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट, सॉरी। नेक्स्ट 26 देखिए, 26 क्वेश्चन 26, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील with their own problems. It is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. जो खुद की प्रॉब्लम से नहीं सुलझ पाते हैं, तो उन्हें एडवाइस देकर हमें क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले आंसर इसका करिए, फिर इसके बाद आंसर।
जी हाँ। गलत है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसमें आंसर क्या गलत दिख रहा है आपको। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। देखिए हम यहाँ पर एडवाइस की बात करते हैं तो हम एडवाइस में एक एडवाइस कैसी होती है, एडवाइस ये भी अनकाउंटेबल की तरह दिख रहा, जैसे इन्फॉर्मेशन होता है उसी तरह ये भी अनकाउंटेबल की तरह दिख रहा। तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए एन एडवाइस तो करा है, लेकिन एन एडवाइस नहीं होता है भैया, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। जो खुद की प्रॉब्लम की समस्या नहीं समझ पाएंगे तो उन्हें एडवाइस देकर भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 27th में 27th क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन मच रैंकर एमंग इट्स मेंबर्स। देखिए कमिटी, ये आपको आंसर, द कमिटी ये एक तरह से किसका है, ये दोनों में काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल में भी, है ना। तो जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो मैंने बताया भी था इसके बारे में कि कमिटी कैसे जब वो हो जाती है डिवाइड हो जाएगी तो वो भी प्लूरल की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर प्लूरल तो लगा हुआ है, लेकिन इसका आंसर आप बताएं मुझे, गलती कहाँ पर है 27th में। ए बी सी डी कहीं पर गलती दिख रही है इसकी। ओ नो 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 नो, गलत। बहुत बच्चे ए में जा रहे हैं पर ऐसा नहीं है, ए नहीं है यहाँ पर। इसका आंसर नो एरर है भैया। मैंने अभी बताया कि जब भी कमिटी ज्यूरी की बात होगी तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करेगा। अगर वो एक टीम में काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा, वही टीम कमेटी अगर डिवाइड हो गई, यहाँ तो डिवाइड ऑलरेडी दिया हुआ कि डिवाइड हो गए, तो वहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, तुरंत अब प्लूरल लग जाएगा। तो कमेटी के साथ आर लगा हुआ है तो गलती कहाँ है, कहीं नहीं, तो फिर नो एरर इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स, नो एरर। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके बारे में, ये समबडी एल्स के बारे में मैंने नहीं बताया था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चंस में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़िए इससे क्वेश्चन को, बताइए मुझे जल्दी से। ए बी सी या नो एरर। 28th क्वेश्चन। गलत जवाब, गलत है। हाँ कुछ लोग सी कह रहे हैं। हाँ बच्चा देखें 28, इट इज़ समबडीज एल्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, जब ऐसे सिचुएशन में समबडी के साथ में एल्स अगर दे दिया है तो एल्सेस में लगता है अपोस्ट्रोफी, ना कि समबडीज में। अगर समबडी के साथ में एल्स नहीं दिया है तो फिर समबडीज में हम लगाएंगे। अगर समबडी के साथ एल्स दिया है तो फिर हम एल्स में ही अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, समबडीज में नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। 28, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ही हैं। चलिए
29th, she misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in reading. 29th क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ें इसको। चलिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, बहुत बच्चों को सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ जी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हर स्पेक्टिकल नहीं होता है, मैंने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसे स्पेक्टिकल्स, चश्मे दो ही रहते हैं, इसीलिए हम उसमें एस या एस लगाते ही लगाते हैं। स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, है ना, ये सब बताया, सनग्लासेस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, तो मतलब बी नंबर पे गलती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। 30 क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन को भी देख लीजिए ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चनों के सवाल जो भी MCQ क्वेश्चंस थे। इन्हें आपको बखूबी से सारे क्वेश्चन, जितने भी नाउन के पार्ट हैं, अगर आपके क्वेश्चंस में बहुत जगह एरर में पता चल रहा होगा कि हाँ हम यहाँ पर गलती कर रहे थे, तो उसके जगह पे मैंने पहले ही कहा है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को आप देखें और उसे यूज़ करें, और फिर उसे इस अप्लाई में आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए कहीं पर, या फिर इस क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस लेके आइए, प्रैक्टिस करिए और अदर बुक से। तो ध्यान रहें, बस इतना ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।